अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मल्ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंतहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। एक मरतबा फिर हम मसाइल और फ़ज़ाइल के हवाले से हाज़िर खिदमत हैं तय्यबी टीवी के चैनल से। आज हम एतिकाफ़ के मुतल्लक़ फ़ज़ाइल और मसाइल के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। चूँकि 2 दिन बाद जो है बहुत सारे ईमान वाले और ईमान वालियाँ एतिकाफ़ कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है और एतिकाफ़ में किन किन चीज़ों से एहतराज़ किया जाता है। एतिकाफ़ ये सिर्फ़ इस उम्मत पर ही लाज़िम नहीं बल्कि साबिक़ा उम्म पर भी एतिकाफ़ जो है वो करते आए हैं। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने जैसे कि सूरत बकरा में इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब तामीर काबा कर चुके तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अंतहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद, मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों, सुजूद करने वालों और एतिकाफ़ करने वालों के लिए साफ़ करो। तो लिहाजा एतिकाफ़ ये कोई नई चीज़ नहीं। और एतिकाफ़ क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है? एक तो कुर्ब खुदाबंदी के लिए अल्लाह की बारगाह में बैठा जाता है, अपने आप को दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक़ करके अल्लाह की बारगाह में बैठा जाए। और दूसरा ख़ास करके माह रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा है और ये ऐसी सुन्नत है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी इसको तर्क नहीं फरमाया। बल्कि एक हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब आपके विसाल पाक का साल था तो 10 दिन की बजाय 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। मुनकशिफ हो गया था कि इस साल मैंने इस दुनिया से चले जाना है। तो कसरत आमाल सालिहा की वजह से, या एक हदीस पाक ये भी है कि एक साल आपका एतिकाफ़ जो है वो सफ़र की वजह से तर्क हो गया तो आपने अगले साल जो है वो 20 दिन का एतिकाफ़। बहरहाल ये सुन्नत मुतवातिरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल सुन्नत पाक है। तो लिहाजा आखिरी 10 दिन माह रमज़ान शरीफ के यानी 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में दाखिल होना शर्त है। और जब तक शवाल का चाँद नहीं निकलता, 29 रोज़े हों या 30 हों, तो उस वक़्त तक मुअत्तकिफ़ जो है वो मस्जिद में ही पाबंद रहेगा। तो ये एक तरीका है। और फ़जीलत इसकी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ करता है, अल्लाह उसे 2 उम्रों और 2 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। ये बहुत बड़ी फ़जीलत है। अब ये 10 दिन का एतिकाफ़ है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए 1 दिन का एतिकाफ़ किया तो अल्लाह उसके दरमियान जो है 3 खंदकें बना देगा। यानी एक खंदक की मुसाफत जो है ज़मीन व आसमान के बराबर है। तो जो 1 दिन का एतिकाफ़ करे तो उसकी ये फ़जीलत है, और जो 10 दिन का एतिकाफ़ करे तो उसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलत होगी। तो लिहाजा जो मुअत्तकिफ़ीन और मुअत्तकिफ़ात एतिकाफ़ करने का इरादा करते हैं या करती हैं, उनके लिए लाज़िम है कि ये फ़ज़ाइल के साथ साथ माह रमज़ान शरीफ में जो एतिकाफ़ करें उसके मसाइल को भी देख के याद करके एतिकाफ़ करें। मसलन हालत एतिकाफ़ में आप जनाज़े में शिरकत नहीं कर सकते, हालत एतिकाफ़ में आप किसी मरीज़ की इयादत के लिए नहीं जा सकते, हालत एतिकाफ़ में ऐसे ही आप बाज़ार में नहीं निकल सकते। और ये भी याद रखा जाए कि मस्जिद की जो वज़ू खाना होता है ये मस्जिद से ख़ारिज होता है, ये दाखिल मस्जिद नहीं होता। तो बाज़ मुअत्तकिफ़ीन जो है ऐसे ही फ़जूल जो है वो गुस्ल खाने में चले जाते हैं या वज़ू खाने में बैठे रहते हैं, और बार बार नहाना भी जो है वो ममनू है।
हालत एतिकाफ़ में। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो यकीनन हमें वो सादत हासिल होगी और वो क़ुर्ब खुदाबंदी हासिल होगा जब हम अल्लाह की बारगाह में इस इरादे और नीयत के साथ बैठेंगे। और फिर ख़ास करके इस माह रमज़ान शरीफ में बिलखुसूस इसकी वजह यह भी एतिकाफ़ की होती है कि हम उस रात को तलाश करें जो 1000 महीनों से अफजल रात है, शब क़दर की रात। तो उसकी तलाश के लिए फिर लाज़मी बात है कि आप शब बेदारी करेंगे, कसरत नवाफिल करेंगे, तिलावत करेंगे। तो लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है। आज हम इस सुन्नत से मुँह मोड़े हुए हैं। लोग फारिग भी होते हैं, बिल्कुल काम भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस सुन्नत से महरूम हैं। और ऐसे महल्ले हैं कि जहाँ एक बंदा भी बैठने के लिए तैयार नहीं होता। ये याद रखा जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये ऐसी सुन्नत है कि अगर पूरे महल्ले में से चंद अफराद या एक बंदा भी बैठ जाए तो वो सब की तरफ से एतिकाफ़ हो जाता है। यानी ये सुन्नत एक किफ़ाया है। तो एक भी अगर बैठ जाए तो सब की तरफ से हो गया। अगर कोई भी ना बैठे तो सारा महल्ला, सारे ही गुनाहगार होंगे। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब बैठें और फिर दुनियावी गुफ्तगू और फिर एतिकाफ़ की हालत में जो है वो ख़ास करके आप कोशिश करें कि मोबाइल अपना घर ही छोड़ के आएँ और जो है वो इस तरह की चीज़ें जो इसके अलावा आप करते हैं तो मस्जिद में आके जब 10 दिन का एतिकाफ़ करें तो उनको बिल्कुल जो है वो घर ही छोड़ के आएँ ताकि एतिकाफ़ का असल मकसद हासिल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला की बारगाह आलिया में दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हमें एतिकाफ़ करने वाले जितने भी और एतिकाफ़ करने वालियाँ हैं अल्लाह इनके एतिकाफ़ को कबूल फ़रमाए और हमें सही मानों में जो है वो मसाइल दीनिया समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।